Hello friends, today we are going to study ECG in very quick and rapid manner. So first our ECG electrocardiogram, which is electrical activity of heart. Uh, Now there are 12 leads in ECG, V1 to V6 our chest lead, and 1, 2, 3 which are limb leads. One lead first is red color, lead 2 green color, lead 3 yellow color, and three leads which are augmented leads: AVL and AVF. Augmented voltage right, augmented voltage left, augmented voltage foot. So the place where we place them on chest, V1 को कहाँ प्लेस करेंगे? राइट फोर्थ इंटरकोस्टल पे, V2 को लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल पे, V3 को बिटवीन V2 एंड V4 को फिफ्थ इंटरकोस्टल पे एड मिड क्लेविकुलर लाइन, एंड V5 को एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, V6 को मिड एक्सिलरी लाइन पे. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लीड्स. V1 टू V4 अपनी एंटीरियर लीड्स हैं, इंफीरियर लीड्स 2, 3 AVF है, लेटर लीड्स 1 AVL, V5, V6. देखो एंटीरियर लीड्स याद करने का बहुत, ये तो सिंपल है ही, V1 से V4 तक. उसके बाद लेटर लीड AVL याद रख लो, AVL से 1 AVL, V5 और V6. एंटीरियर से जो दो बची हैं V5, V6 वो लेटरल में आ गई. सो अपन इसकी हेल्प से MI का वो देख लेते हैं कि ST एलिवेशन अगर V1 से V4 तक है तो एंटीरियर वॉल MI, 2, 3 AVF है तो इन्फीरियर वॉल MI. लेटरल MI में क्या मिलेगा? ST एलिवेशन मिलेगा अपने को लीड 1 में, AVL में, V5 में और V6 में. ओके, नाउ ECG पेपर की स्पीड वगैरह जो रहती है वो रहती है 25 mm पर सेकेंड की, और वन बिग बॉक्स जो ECG में होता है, दिस वन बिग बॉक्स इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस, एंड वन स्मॉल बॉक्स होता है 1 mm का, एंड 1 mm इक्वल टू 0.04 सेकेंड का. टाइम या फिर mm में कुछ में भी याद रख लो, अपने को जैसे इसमें याद रखना पड़ता है, ड्यूरेशन याद रखना पड़ता है कि P वेव की ड्यूरेशन, PR सेगमेंट, PR इंटरवल, तो या तो सेकंड में याद रख लो या फिर mm में याद रख लो. लाइक मैंने mm में याद करा था तो इट इज़ वेरी इजी. सो हार्ट वाल्स देखनी है अपने को. कौन सी हैं? 4 हार्ट वॉल हैं: आयोटिक, पल्मोनरी जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आयोटिक वाल, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनिक वॉल. उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं जो 2 बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है. बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल अपनी ट्राइकस्पिड, और इन बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल. इसके लिए ओस्कल्ट करते हैं अपन, तो ओस्कल्टेशन में बेस्ट अपन ये वॉल की साउंड कहाँ से सुन सकते हैं? आयोटिक वाल के लिए अपन ओस्कल्ट करते हैं राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे. पल्मोनिक वाल के लिए लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे बेस्ट सुन सकते हैं अपन. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स में ट्राइकस्पिड को फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, और जो मिट्रल या बाइकस्पिड होता है वो अपेक्स पे होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जहाँ पे अभी मैंने जो बताया था कौन सी लीड प्लेस करते हैं वहाँ पे V4. ये हार्ट का अपना सुपीरियर वेना के ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, नीचे से इन्फीरियर वेना के बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. ये इसने कहाँ पे ड्रेन करा? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम के बीच में और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल. यहाँ से कहाँ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से
पल्मोनिक वॉल के थ्रू कहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरी सिस्टम और वहाँ पे लंग्स में गया, ब्लड एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, वहाँ से कहाँ आएगा फिर लंग से आएगा पल्मोनिक वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में। यही जो वेन होती है क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनिक आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल। यहाँ लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में कौन सी, आयोटिक वॉल। उसके थ्रू कहाँ पे आया, आयोटा में आया। वापस फिर बॉडी में जहाँ पे यूज हो गई ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। सो इसके बाद है, अब ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या अपने को याद रखना होता है कि इंटरवल्स, इनकी ड्यूरेशन, ये है ईसीजी का सेगमेंट जो अपने को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने को याद रखना है। फर्स्ट है अपनी पी वेव। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। उसके बाद आ गई क्यू आर एस वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, क्यू आर एस वेव कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। उसके बाद आ गई टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। ओके, उसके बाद है ये जो है ना, ये अपनी है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अपने को इसमें देखना है कि ईसीजी में और इनके बेस पे कि किसकी क्या ड्यूरेशन है, कम है, ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, हाइट कम है, इन्वर्टेड है, इसको देख के अपन डायग्नोसिस करते हैं। फर्स्ट है अपना, फर्स्ट से लग जाते हैं पी वेव, उसके बाद फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख लेंगे, फिर टी वेव देख लेंगे, और उसके बाद फिर अपने पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल, एस टी सेगमेंट ये देख लेंगे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन ये चेक कर लेंगे। फर्स्ट है अपना पी वेव। पी वेव की जो है हाइट एंड विड्थ होती है 2.5 mm। हाइट एंड विड्थ दोनों इसकी रहती है 2.5 mm। में याद रख लो, सेकंड में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी वेरी इजी टू जस्ट रिमेंबर इन तो अगर इसकी हाइट किसकी, पी वेव की हाइट अगर जाती है 2.5 mm से ज़्यादा, तो क्या होएगा, तो होएगा अपना राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। अगर पी वेव की हाइट 2.5 mm से ज़्यादा रहती है तो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, जिसको पिग्ड पी वेव भी बोलते हैं। पिग्ड पी वेव और पी पल्मोनेल। और बेस्ट इसको कहाँ देख सकते हैं अपन, लीड 2 में। उसके बाद ये थी हाइट की। अगर इसकी विड्थ 2.5 mm से ज़्यादा है, पी वेव की विड्थ अगर 2.5 mm से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा अपना लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। अगर 2.5 mm से ज़्यादा है तो लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे पी मिट्रल। हाइट 2.5 mm से ज़्यादा थी तो क्या बोल रहे थे, पी पल्मोनेल और पिग्ड पी वेव। अब इसकी विड्थ जो है वो 2.5 mm से ज़्यादा है, मतलब 2.5 छोटे जो बॉक्स हैं उनसे ज़्यादा है, तो लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। इसको भी बेस्ट कहाँ पे देख सकते हैं अपन, लीड 2 में। तो इसमें जैसे ईसीजी में जो अगर विड्थ ज़्यादा है तो थोड़ी सी यूँ मिल सकती है ये पी मिट्रल, तो एम शेप की मिल सकती है अपने को पी वेव। और किस में देखने को मिली थी अपने को, ये लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में। राइट में क्या था, हाइट 2.5 mm से ज़्यादा थी। उसके बाद आ गया पी में, और क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, अब्सेंट हो सकती है। पी वेव अब्सेंट किस किस कंडीशन में हो सकती है, पी वेव अब्सेंट जो है 2 कंडीशन में हो सकती है। एक हो सकता है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें जो आर इंटरवल है, एक और आर जो यहाँ पे अपना बनेगा, जो आर इंटरवल है वो अगर इरेगुलर है,
आर इंटरवल इरेगुलर है और पी वेव एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा अपना एट्रियल फिब्रिलेशन। और सेकंड कंडीशन है जिसमें जिसमें आर रेगुलर हो वो हो जाएगा अपना PSVT, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें आर जो है वो रेगुलर हो। उसमें एक और साथ में याद रख लो कि उसमें नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिलेगा, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया मिल जाएगा उसमें, मतलब QRS जो है वो भी नैरो मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है अपना, अगर पी वेव की एक और याद रखनी, अपने को की पॉइंट में याद रखने होते हैं एग्जाम के लिए, तो अगर शो टूथ पैटर्न ऑफ पी वेव दिख जाए अपने को, या फिर लिख रखा है मेंशन कर रखा है शो टूथ पैटर्न ऑफ पी वेव, और पी वेव की जो है शो टूथ मिल जाए तो वो हो जाएगा अपना एट्रियल फ्लैटर। शो टूथ पैटर्न ऑफ पी वेव इक्वल टू एट्रियल फ्लैटर, याद रख लो, रट लो इसको। शो टूथ पैटर्न ऑफ पी वेव एट्रियल फ्लैटर, शो टूथ पैटर्न ऑफ पी वेव एट्रियल फ्लैटर। ओके। नेक्स्ट है अपना, अगर आर इरेगुलर आ जाए और पी वेव प्रेजेंट हो। एक अपन ने क्या पढ़ा था, आर इरेगुलर हो और पी वेव अब्सेंट हो जाए, वो किस में था, वो था अपना एट्रियल फिब्रिलेशन में। नाउ इफ पी वेव इज प्रेजेंट बट आर जो है वो इरेगुलर है तो वो क्या हो जाएगा, साइनस एरिथमिया हो जाएगा। साइनस का मतलब क्या है, साइनस का मतलब है सारी वेव आ रखी हैं, पी वेव भी है, QRS भी है, टी वेव भी है, ऑल वेव आर प्रेजेंट, दैट इज साइनस। साइनस एरिथमिया मतलब रिदम इरेगुलर है, रिदम इरेगुलर है मतलब आर जो है वो इरेगुलर है, आर जो है वो कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। 3 to 5 बिग बॉक्सेस जो हैं वो नॉर्मल होता है। ये आगे आएगा नेक्स्ट, उस कैलकुलेट करने के लिए अपना नॉर्मल रिदम कौन सा होता है, नॉर्मल रेट कौन सा होता है, नॉर्मल रेट क्या कितना रहता है, 60 to 100 पल्स रेट पर मिनट, 60 to 100 मीन्स 3 to 5 बिग बॉक्स। ECG को देख के अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मोस्टली अपन बेस्ट किस में करते हैं, लीड 2 में कैलकुलेट करते हैं। अगर स्मॉल बॉक्स, दो तरीके हैं, स्मॉल बॉक्स काउंट करके भी कर सकते हैं और बिग बॉक्स काउंट करके भी कर सकते हैं। अगर बिग बॉक्स काउंट कर रहे हो आप, ये देख लो इसमें कितने हैं बिग बॉक्स, 1 2 3 हाफ ये और ये 4 मान लो, 4 बिग बॉक्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, 300 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ये आ जाएगा अपना पल्स रेट आ जाएगा। और अगर आप स्मॉल बॉक्स काउंट करने लग रहे हो तो किसके डिवाइड कर दोगे, 1500 डिवाइड बाय स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स 1500 की डिवाइड कर देंगे, अपना पल्स रेट आ जाएगा। 300 की डिवाइड कर देंगे, जो जितने बिग बॉक्स हैं वो अपना पल्स रेट आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मल कितना रहता है, 60 to 100, 3 to 5 बिग बॉक्स अपना नॉर्मल रहता है रेट। उसके बाद रेगुलर और इरेगुलर रिदम जो हैं, अगर आर इंटरवल जो है रेगुलर है तो रेगुलर रिदम, आर इंटरवल अगर इरेगुलर है, कहीं पे कम आ रखा है 3 बॉक्स, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 3, तो वो इरेगुलर रिदम हो जाएगा। अगर सारी वेव प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, साइनस एरिथमिया हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 बिग बॉक्स से अगर कम स्पेस है आर इंटरवल का तो वो क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। उसमें क्या होएगा, 60 से कम रेट आएगा, सॉरी 100 से अबो पल्स रेट हो जाएगा तो वो टैकीकार्डिया हो जाएगा। जैसे अगर 2 है तो 300 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो 150 हो गया, 150 100 से ज़्यादा है तो पल्स रेट जो है वो अपना टैकीकार्डिक हो गया, और सारी वेव प्रेजेंट है तो साइनस टैकीकार्डिया। अगर 5 बॉक्स से ज़्यादा है आर इंटरवल, अगर 5 बॉक्स से ज़्यादा है और रेगुलर है तो वो क्या हो जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, मतलब पल्स रेट जो है 60 से कम है। जैसे अगर यहाँ ये 6 हो जाता तो उससे 5 से ज़्यादा हो गया तो
क्या हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया। अगर वेव सारी की सारी प्रेजेंट हैं तो क्या हो गया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ओके, उसके बाद अपन आते हैं, अगर एक और एबनॉर्मलिटी रहेगी पी की, जिसमें पी की जो हाइट है ना, पी की जो हाइट है यहाँ पे इतनी का आ रही है 2.5 mm आ गई, यहाँ पे अगर 3 mm आ गई, यहाँ पे 4 mm आ गई, यहाँ पे ओनली 1 mm आ गई, तो इर्रेगुलर है। पी की जो है वो इर्रेगुलर हाइट है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसमें साथ में आप एक और चीज़ याद रख लो कि मोस्टली दैट कंडीशन इज़ रिलेटेड विद टैकीकार्डिया। तो उसमें क्या, उसको क्या बोल लेंगे, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। जितनी भी पी के इरेगुलरिटीज़ थी वो किस में, किसकी वजह से हो रही है, एट्रिया की में कोई दिक्कत है इसकी वजह से हो रही है। तो सारी की सारी अपने को एट्रिया की दिक्कत पता लगती है पी से। उसके बाद क्योंकि पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एट्रियल डिपोलराइजेशन को। उसके बाद क्यू आर एस की जो एबनॉर्मलिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसकी वेंट्रिकल में कोई अगर डिजीज़ है, कोई दिक्कत है, तो वो किस में देख सकते हैं अपन, क्यू आर एस में। क्योंकि क्यू आर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को। उसके बाद आ गया अपना, अपन देख लेते हैं पी, पी वेव होगी, पी वेव डन होगी। पी वेव के बाद क्या आ गया, पी वेव के बाद आ गया पी आर इंटरवल आ गया, ये और देख लेते हैं। उसके बाद सारी वेव मतलब वो सिस्टमेटिक चल पड़ते हैं यहाँ से कंप्लीट करते हुए। पी वेव कंप्लीट हो गया अपना। पी वेव में क्या क्या पढ़ा अपन ने, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था अगर पी वेव की हाइट ज़्यादा हो, हाइट ज़्यादा किस में थी, हाइट ज़्यादा थी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में। उसके बाद क्या था, अगर विड्थ ज़्यादा हो 2.5 mm से विड्थ अगर ज़्यादा है तो किस में थी वो, लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में थी। उसके बाद क्या था, अगर पी वेव एब्सेंट हो जाए, पी वेव एब्सेंट किस किस में थी, दो कंडीशन में थी, इरेगुलर आरआर जो एट्रियल फिब्रिलेशन था। अगर आरआर रेगुलर है और पी वेव एब्सेंट है तो किस में था, पीएसवीटी में था, जिसमें साथ में क्या देखने को मिल रहा था, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल रहा था। उसके बाद और क्या था, शो टूथ पैटर्न मैंने बताया था, शो टूथ पैटर्न बताया था पी वेव का। वो अगर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है या फिर ये शो टूथ पैटर्न अपने को दिखता है तो क्या हो जाएगा, एट्रियल फ्लटर हो जाएगा। उसके बाद क्या था, अगर वो पी वेव प्रेजेंट है और आर आर इरेगुलर था, वो था अपना साइनस एरिथमिया। साइनस का मतलब क्या था, ऑल वेव प्रेजेंट, ऑल वेव प्रेजेंट बट इरेगुलर आर आर, साइनस एरिथमिया। उसके बाद एक और मैंने क्या बताया था, हाइट, हाइट का बताया था मैंने कि कोई 2.5 mm है, कोई 2 mm है, मतलब डिफरेंट हाइट हैं। और उसमें साथ में क्या देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया के साथ रिलेटेड मिलता है वो मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट जो है 100 से ज़्यादा मिलेगी। और पी की जो है वो हाइट डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। उस ओके, पी के उसके बाद अपना आ गया पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल